गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम डे 1 बताए थे, पार्ट 1 जिसको बोलते हैं। हम इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में आपको 15 लेसन तक बार बार बता रहे हैं। आपको इंग्लिश में हम आपको 15 पार्ट तक कंप्लीट करवा दिए हैं और ये आपका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। शायद वो चीज़ आप जानते भी होंगे और शायद कुछ कुछ वर्ड्स आप नहीं जानते होंगे, उनके बारे में जानकारी देखिए क्या बोलता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाती है। हम फिर से बोल रहे हैं, जिस संख्या के लास्ट में, क्या बोलोगे, जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह सम संख्या कहलाती है। लास्ट में इसका देखिए कितना है, 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 मिल गया, ये सम संख्या बन गया। लास्ट वाला अंक देखिए, लास्ट वाला अंक अगर इनमें से कुछ भी मिले, या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे, तो अगर ये सब पांचों में से कोई भी वर्ड नंबर रहेगा तो समझिएगा वो सम संख्या है। वो क्या है, सम संख्या। बताइए 2024 जो चल रहा है वो क्या है, सम है या विषम है? सम। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3, 5, 7, 9 रहे वह विषम संख्या कहलाती है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसको सम संख्या कहते हैं। और जिसके लास्ट में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब अगर रहेगा तो समझिएगा वो विषम संख्या। वो कैसा संख्या है, विषम संख्या। मेरी बात समझ में आ गया? देखिए डियर, इसके लास्ट में 1 है डियर, ये 71 लिखा हुआ था, 71 में देखिए 1 लास्ट में है तो 1 है और यहाँ पर 1 मिल रहा है ना, इसलिए मेरा हो गया विषम संख्या। ये क्या हो गया, विषम संख्या। लास्ट में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मिला ना, ये हो गया विषम संख्या। क्या हो गया, विषम संख्या। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो जिसके लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो समझिएगा वो विषम संख्या है। क्या, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है। आगे देखिए क्या बोलता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 1 एवं स्वयं हो, मतलब जो संख्या 1 से और खुद से कटेगा उसी को बोलते विषम अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते 2 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 2 आता है 1 का पहाड़ा में और 2 का पहाड़ा में। तो देखिए तो 1 और 2 ये 2 ही नंबर से कटा ना टोटल। आगे देखिए 3 किसे किसे कटता है, सर 1 का पहाड़ा में 3 आता है। अच्छा 2 का पहाड़ा में 3 आता है क्या, 3 का पहाड़ा में 3 आता है, यस सर आता है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे सर। तो 1, 3 हो गया, ये मेरा हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 से कटता है और 5 से कटता है। 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 11 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ये मेरा हो गया अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो जो एक और केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अभाज्य संख्या। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग 40 नंबर में देखते हैं क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या बोलता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सुनिएगा। फिर क्या बोलता है, मान लीजिए बोला जा रहा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या बोलता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड 1 से अधिक संख्या हो, मतलब जो संख्या 1 से ज्यादा बार कटे, 1 से ज्यादा बार कटे, मतलब 2 से अधिक संख्या हो, मतलब 2 से ज्यादा बार कटेगा। इसका गुणनखंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। अगर केवल 2 को गुणनखंड होगा तो समझना वो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन 2 से ज्यादा बार कटना चाहिए, या तो फिर 3 बार कटना चाहिए या तो 4 बार कटना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सुनिए, 4 किससे किससे कटता है सर, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो बताइए ये 3 बार कट गया ना, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत है क्या? बताइए 6 किससे किससे कटता है, क्या 1 का पहाड़ा में 6 आता है, वेरी गुड। 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 से आता है। 3 का पहाड़ा में आता है, 3 आता है। और बताइए 6 का पहाड़ा में देखो 4 का पहाड़ा में 6 आता है क्या, नहीं।
5 का बड़ा में 6 आता है क्या? नहीं। 6 का बड़ा में 6 आता है सर? तो आता है सर, 6 का बड़ा में 6 आ गया। तो ये कितना बार कटा? 1 2 3 4, ये 4 बार कट गया। तो जिसका गुणनखंड केवल का केवल क्या हो, केवल 2 से ज्यादा, एक और अपने से कटेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो 2 से ज्यादा बार कटेगा उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? आगे के एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल बता। देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है। अब हम 8 का गुणनखंड देखेंगे। 8 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से तो नहीं का आता है। 3 का बड़ा 8 आता है क्या? 4 का बड़ा 8 आता है सर। तो 4 से हुआ, 5 से नहीं कटेगा सर, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कट जाएगा। तो देखिए कितना बार कटा? 1 2 3 4, 4 बार कटा ना। ये मेरा हो गया अभाज्य संख्या। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। वेरी गुड। अब 9 क्या है? 9 किससे कटेगा? 1 से, 3 से और 9 से। तो बताइए ये भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य संख्या है। 10 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। ये भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य। 12 किससे कटता है? 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, 12 से कटा। तो ये क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य। मतलब समझ में आ रहा है ना? ये सब से ये कटता है, ये सब का पहाड़ा में आता है, समझ रहे ना? और लास्ट क्वेश्चन है 15 किससे आता है? 1 से आता है, 3 से आता है, 5 से आता है और 15 से आता है। ये सब को बोला जाता है भाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखिए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। याद रखेंगे, ये किएगा। केवल का केवल बाबू 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम है, लेकिन वो अभाज्य संख्या है, लेकिन वो अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं? बाकी कोई भी ऐसा नंबर सम संख्या नहीं होगा जो अभाज्य संख्या होगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको हम जानते हैं। अब जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 हो, मतलब जिसका गुणनखंड मात्र केवल, जैसे दोनों का मतलब ऐसा 2 संख्या, समझिएगा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 1 होगा। केवल क्या होगा? 1 होगा। 1 उभयनिष्ठ होगा, 1 ही मिलेगा, उसी को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब हम आपको बताते हैं सह अभाज्य संख्या में। यहाँ पे देखिए ध्यान से बताइए, 9 जो है, 9 वो 9 है ना, इसको हम फैक्टराइज, इसको हम तोड़ के समझाते हैं। 9,25। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 9,25 जो है वो सह अभाज्य संख्या है? हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 में दिया है 9,25, दिया ना 9,25। अब हम क्या करते हैं, 9 का पहले फैक्टराइज करेंगे, 9 का और 25 का फैक्टराइज करेंगे। देखिएगा, चलिए यहीं पे लिखते हैं ना। ए नंबर में क्या था? 9,25। यहाँ पे लिखिए 9 बराबर और यहाँ फिर 25 बराबर 9। 9 किससे किससे कटता है? 1 से आता है, 3 से आता है और 9 से आता है। 25 किससे कटता है? 1 से कटता है, 5 से कटता है और 25 से कटता है। बताइए इन दोनों संख्या में क्या मिलेगा? 1 मिल रहा है, केवल एक मिल रहा है ना। ये मेरा हो गया, देखिए केवल 1 संख्या ही मिल रहा है, और कुछ इसके अलावा मिला? तो यही मेरा हो गया सह अभाज्य संख्या। यही मेरा क्या हो गया? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, हम अब बी नंबर वाला बताते हैं। यहाँ बताते हैं बी नंबर वाला, बी वाला यहाँ बताते हैं। बी में क्या सर? 11 और यहाँ पे देंगे 24। बताइए 11 है, यहाँ 24 है। आप लोग यहाँ गौर करके देखिए और बताइए, 11 जो है ना, 11 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है और 11 से कटता है। 24 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है और 24 से कटता है। समझ रहे? लेकिन बताइए क्या इसके अलावा एक सेम से मिलने के अलावा कुछ और मिल रहा है? नहीं। तो इसी को बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। इसके बाद हम ये समझ में आ गया ना? तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? आप घर से कीजिएगा खुद से।
है ना, इसलिए मैं यहाँ जगह छोड़ दिए थे, आप लोग घर से कीजिएगा, आप लोग जगह छोड़ दीजिएगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं 18 नंबर में, युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका आंसर हम बताते हैं, सुनिए। ये हम बता देंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा युग्म अभाज्य संख्या। अब युग्म अभाज्य संख्या के बाद हम फिर बताएंगे परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या बताएंगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं, आगे देखिए, इसको बताते हैं। देखिए तो इसका आंसर लिखिए, चलिए। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे ना युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सुनिए। वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, समझिएगा, दोनों का दोनों संख्या जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा, और जिनका अंतर केवल 2 का होगा, जिनका अंतर केवल क्या होगा? 2 का होगा। जैसे बताइए तो मुझे, जैसे मेरा हो गया 3,5, 3,5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी मेरा अभाज्य संख्या है, और देखिए तो दोनों का अंतर कितना है? मात्र 2 का, मात्र 2 का है। अच्छा 3,5 हो गया, और बताइएगा 11,13, 11,13 कैसे? 11,13, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, नहीं समझे? 11,13, और बताइए तो क्या होगा? 17,19, बहुत बढ़िया, 17,19, 17 भी हो गया अभाज्य संख्या और 19 भी हो गया अभाज्य संख्या, और दोनों का अंतर देखिए तो मात्र 2 का है ना। क्या समझ में आया? इसी को बोला जाता है युग्म अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? युग्म अभाज्य संख्या। बताइए युग्म अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सुनिएगा, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर केवल 2 का हो वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जिसका अंतर मात्र 2 का होगा उसी को युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3,5, 11,13, 17,19, 21 वगैरह वगैरह, समझ गए? तो इसी को युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम 19 क्वेश्चन में बताते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए बोर्ड में, देखिए 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या क्या होता है? तो बोलिएगा कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। कौन कौन अभाज्य संख्या होता है? पहला में क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 और 2 किसे करता है? 1 और 2 से करता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर क्या हो गया इसमें? 17 हो गया, और 19, फिर 23, फिर क्या हो गया? बताइए जल्दी से। 29 हो गया, 31 हो गया, फिर आपका हो गया 37, और फिर क्या हो गया? 41 हो गया, और क्या हो गया? 43, और क्या हो गया? 47, और क्या हो गया? कुछ नहीं। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मिला। एक अभाज्य संख्या नहीं है बाबू, क्योंकि एक ना सभी से करता है। पढ़िए तो 14 एकम 14, एक है 14 का बड़ा नहीं। तो कहने का मतलब है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो टोटल कितना देखो बाबू, 1 से 50 तक कुल कितना संख्या, कितनी संख्या है जो अभाज्य होती है? 15। कितना? 15। अब बताइए 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्या कितना होता है? अगर मान लो, सुनिए, अगर अभाज्य संख्या अगर मान लीजिए मेरा 15 हो गया, कितना हो गया? 15। तो टोटल मेरा संख्या मेरा 50 को यहाँ पे है। 1 से 50 तक 50 संख्या बन जी। 50 में से मेरा 15 हो गया अभाज्य संख्या। 15 ठो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितना हो गया? 35 ठो। घटा दीजिए, इसका आंसर आ गया। मतलब 35 को, अब 35 को भाज्य संख्या, 35 को क्या है? भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। नहीं समझा? है ना? 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा। हाँ क्या? हाँ 1 भी नहीं होगा, 34 होगा। इसका आंसर भी क्या होगा? 1 तो होगा ही नहीं, 1 होगा ही नहीं। समझ गया ना? तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ पर 15 ठीक था, मतलब टोटल यहाँ पे 49, टोटल 50 हो गया। ठीक है, इसमें 15 तो 15 मेरा क्या हो गया? अभाज्य हो गया। लेकिन देखिए यहाँ 35 हुआ, और 35 में से 1 और घट जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक मेरा नहीं होता है, एक मेरा नहीं। तो कितना हो गया टोटल 34, कितना हो गया 34। समझ में आया? आगे देखिए 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो कुल अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 25 ठो। कितना होता है? 25 ठो। अब 25 देखिए 1 से लेकर 50 तक 15 ठो होता है अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 100 तक 25 को अभाज्य संख्या होता है। कितना अभाज्य संख्या होता है? 25 ठो होता है। अब कौन कौन होता है अब हम बताते हैं। देखिए जैसे इसमें कौन कौन हो जाएगा हम बताते हैं। पहले 25 ठो कौन कौन होगा आपका? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 11 हो जाएगा, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, फिर 41 हो गया, 43 हो गया, उसके बाद आपका 53 हो जाएगा, है ना? 53 47 भी होता है, वेरी गुड, 47 भी होगा, फिर आपका 53 हो जाएगा, और बोलिए 59 हो जाएगा, और बोलिए 57 नहीं होगा, और बोलिए 61 हो जाएगा, और बोलिए 67 हो जाएगा, और बोलिए 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना? उसके बाद 83 हो गया, और 83 के बाद क्या होगा? 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा, नहीं होगा 90, 91 हो जाएगा, 91 नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हुआ। तो टोटल कितनी संख्या होती है? 25 संख्या है। 25 ठो अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक के बीच में। 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन होता है? तो उसका हम नाम लिख दिए हैं कौन कौन होता है। 2 से स्टार्ट होता है और 97 से खत्म होता है। तो बताइए ऐसा भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है? 97। क्या कोई दिक्कत है क्या? 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 7। समझ में आ गया? आगे की देखिए। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको परिमेय संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या बताते हैं। सुनिए देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं ना उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहां P बराबर पूर्णांक संख्या ऊपर में अगर आपका 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 10 16 हो गया, 19 हो गया, समथिंग कुछ भी आगे चलेगा। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। Q कहाँ नीचे ना, तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? वही बोलते हैं 17 बटा 19 ये परिमेय संख्या हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बटा में 19 है। ये 0 बटा 1 है, क्या ये परिमेय संख्या है? है। क्यों है? क्योंकि बटा में 1 है। ऊपर में 0 आगे चलेगा लेकिन नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। 31 बटा 49 ये भी परिमेय संख्या है। 66 बटा 79 ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। ETC समझ में आ गया? अब आगे देखिए आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का पूर्णता वर्गमूल ना निकले, जिस संख्या का पूर्णता वर्गमूल ना निकले उसको आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 3 तो बाहर ठीक है बाबू, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? ये √11 ये भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि 11 का वर्गमूल निकलता नहीं है। अच्छा 16 रहता तो क्या वर्गमूल निकलता? हाँ 16 का वर्गमूल निकलता है। कितना? 4 निकलता ना। आगे देखिए 4√7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ETC वगैरह वगैरह। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब नीचे वाला टॉपिक में देखिए हम बताते हैं नीचे में क्या बोलता है। सुनिए कहता है एक शब्द में इसका आंसर आप दीजिएगा बाबू। एक लेटर में देना आपको, एक ही नंबर में देना है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। कितना होता है? 9। और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। पूरा पूरी समझ में आ गया। इसी तरह ये बढ़ते चला जाएगा, समझ आ गया। तो आपका ये टोटल 24 क्वेश्चन हम बताए हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब कल से हम आपको जो बताएंगे वो कल से हम आप लोग को बताएंगे काटने का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का नियम। काटने का नियम, विभाज्यता का नियम इसको बोलते हैं। जिस 2 से कौन करता है, 3 से काटने का नियम क्या होता है, 4 से काटने का नियम क्या होता है, वो सब के बारे में कल बता देंगे। और कल ही आपका काटने का नियम खत्म कर देंगे और परसों से फिर हम हो सकता है 9th क्लास का बुक स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।